हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, हरप्रीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिए थे, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो आप क्या क्या पॉइंटर्स लिख सकते हैं? टू गेन नॉलेज, टू बिकम कैपेबल ऑफ अर्निंग, टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एंड टू बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ रहा है आपकी, वो क्या है? आगे करेंगे स्क्रॉल आप। देखिए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। जिसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कुछ कॉजेज दिए हैं। कॉजेज मतलब किस कारण से ये हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इफेक्ट। ओके, तो आपको फिल करना है यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट। ठीक है, तो ये इफेक्ट हुआ, लेकिन इसका कारण क्या था वो आपने बताना है। तो देखिए, हमने क्या लिख दिया, बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेल डेवलप्ड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना वेल डेवलप्ड नहीं था। ओके, सेकंड, अब हमें कॉज दिया है, द ग्रैंड मदर कृष्तिका नेवर वेंट टू स्कूल। ठीक है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ा, शी रिमेन्ड इलिटरेट, वो हमेशा अनपढ़ ही रही। ओके, नेक्स्ट, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, कौन यहाँ पर शी किसके लिए लगा, ग्रैंड मदर के लिए लिखा है। ठीक है, अब इसका कॉज क्या था, क्या कारण था ऐसा करने का, बिकॉज शी रिलेटेड हर सेल्फ टू द प्रोटोगनिस्ट इन द काशी यात्रा। ठीक है, प्रोटोगनिस्ट मतलब वो जो ओल्ड लेडी थी ना काशी यात्रा में, जो मेन करेक्टर था। तो ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं अपने आप को उस ओल्ड लेडी से क्या करने लगी थी, रिलेट करने लगी थी, और इसीलिए वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी स्टोरी में, और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी किया करती थी। ओके, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट टू नो व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा। तो इसके कारण ग्रैंड मदर को नहीं पता चल पाया कि काशी यात्रा के नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5। देखिए ये रहा, यहाँ पर क्या बोला गया है, द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ठीक है, इसका क्या कॉज था, गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस इन द पास्ट, क्योंकि गर्ल्स की एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ऑलराइट, और क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्स पार्ट क्या है, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, शी बिकेम डिटर्मिन्ड टू लर्न टू रीड एंड राइट, जिसके कारण वो काफी क्या हो गई, रिग्रेट कर रही थी ना, क्योंकि जब वो नहीं पढ़ पाई थी उस नॉवल को, तो बाद में वो डिटर्मिन्ड हो गई इसी के कारण, क्या कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर दो क्वेश्चन और पूछे गए, इसके मैंने आंसर्स नहीं लिखे, लेकिन स्टिल वील डिस्कस, आप लिख सकते हैं खुद। डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? ठीक है, देखिए, तो आप इसके आंसर में यही लिख सकते हैं कि आई डू नॉट थिंक दैट नरेटर expected to see her grandmother in tears when she returned to the village. Why? Because she was just a kid. वो सिर्फ 12 साल की थी at that time when she went to the attend the wedding. She was just 12 years old and she did not expect that she could not realize or understand what her grandmother went through. Okay, when she was away. तो यहाँ पर हम वो सब चीजें लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंडमदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो कैसे वो अपनी ग्रैंडमदर की डिजायर को पूरा कर सकती है, बाय गिविंग ट्यूशन क्लासेस टू हर, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट आपने ट्रू फॉल्स यहाँ पे बताना है। वैसे मैंने आंसर्स यहाँ मार्क कर दिए, लेकिन मेरे बताने से पहले आप खुद इसका आंसर देंगे। ओके, द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। यस, बिल्कुल ट्रू। द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रा टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस एंड बिकॉज ऑफ हर प्राइड वो किसी के पास नहीं जाती हैं ये बोलने के लिए कि मुझे काशी यात्रा रीड कर कर सुनाओ। ओके, द नरेटर वाज द ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर। ठीक है, नरेटर ग्रैंड मदर की फर्स्ट टीचर थी एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। यस, बिल्कुल ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। बिल्कुल राइट, करेक्ट लिखा है यहाँ पे। द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एज अ टीचर। यस, बिल्कुल राइट, वो एंड में अपने ग्रैंड डॉटर के पाँव छूती है। ओके, नेक्स्ट, द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस हर ग्रैंड मदर मेड इन लर्निंग टू रीड। बिल्कुल गलत। नरेटर क्यों डिसअपॉइंट होगी, अगर उसकी ग्रैंड मदर इतने अच्छे से सब कुछ सीख रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्या है, फॉल्स है।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो फटाफट से पैसेज पढ़ लेते हैं। व्हेन आई केम बैक टू माय विलेज आई सॉ माय ग्रैंडमदर इन टीयर्स आई वाज सरप्राइज्ड फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस व्हाट हैपेंड आई वाज वरीड अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट आर यू ओके आई यूज्ड टू कॉल हर अव्वा व्हिच मींस मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट ओके क्यों भूल गई क्योंकि जस्ट वो एक बच्ची तो थी। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. Avva came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. Okay, तो ये आपको पैसेज दिया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस टेल्स अस दैट द ग्रैंड मदर वाज। देखिए, अब यहाँ पर डिपेंड करता है ग्रैंड मदर कैसी थी, बोल्ड थी काफी। ओके, स्ट्रॉन्ग विल्ड नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं आ रही है कि उसने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ सब कुछ सीखा। यहाँ पर वो काफी बोल्ड थी ग्रैंड मदर, ये दिखा रहा है हमें। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। ये हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए हैं। ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑलराइट बिकॉज शी माइट हैव बीन टू इमोशनल। बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, इमोशनल। यहाँ पर इमोशनल आंसर रहेगा इसका। ओके, टू रिस्पॉन्ड। आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स अ रूरल सेटिंग विद ट्रेडिशनल कस्टम्स। ठीक है, रूरल सेटिंग बताई गई है यहाँ पे। तो रूरल सेटिंग तो देखेंगे यहाँ पर वही है जो लिखा था कि उन दिनों में जो मैरिज थी दैट यूज टू बी अ ग्रेट ओकेजन, राइट। हफ्ता भर चलती थी। ओके, तो ये जो पैसेज लिखा था वहां पर आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विच लाइन्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमोसफेयर। टेंडर मतलब बड़ा नाजुक कोमल सा एटमोसफेयर है, तो वो वाला हो सकता है यहाँ पर पार्ट जब ग्रैंड मदर जो है वही टेरेस पर जाती है और अपनी ग्रैंड डॉटर का जो हैंड है उसको पकड़ लेती है। ठीक है, और उसको बताने लगती है अपनी चाइल्डहुड स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर वो आप पार्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फेसाइज इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें से किसकी बात नहीं की गई है। द इमोशनल टर्मोइल ऑफ द ग्रैंड मदर, द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन नरेटर एंड द ग्रैंड मदर, बिल्कुल इसकी बात की गई है। द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, इसकी भी बात की गई है। द नरेटर्स कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, इसकी बात नहीं की गई है क्योंकि नरेटर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थी अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज आपको दिया हुआ है। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई विल वर्क वेरी हार्ड। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये सब कौन बोल रहा है, ये ग्रैंड मदर बोल रही है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। अब ये यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा नरेटर। ओके, जो सुधा मूर्ति है। Yet I laughed at her, लेकिन मैं उन पर हंसती हूँ। अव्वा, at this age of 62, you want to learn the alphabet? All your hair is grey. ठीक है, तुम्हारे सारे बाल सफेद हो चुके हैं and your hands are wrinkled. You wear spectacles and you work so much in the kitchen. Childishly, I made fun of old lady, but she just smiled. Okay, चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. Okay. तो ये उसी पैराग्राफ का पार्ट था। आगे, व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। इससे आपको ग्रैंड मदर के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। क्या स्टेटमेंट थी, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दैट शी वांटेड टू बी लिबरेट। ठीक है, वो आज़ादी पाना चाहती थी। शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, शी वांट्स टू प्रूव हर इंटेलिजेंस टू अदर्स। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शी फील्स प्रेशर्ड बाय सोसाइटी टू लर्न। नहीं, लिबरेट आज़ादी भी, आज़ादी तो उसको पूरी थी। शी डिजायर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो नॉवल को खुद से रीड कर सकें। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आगे पार्ट क्या है। द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो एज लिमिट। ठीक है, लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट, द नरेटर लाफ्स एट हर ग्रैंड मदर्स डिसीजन टू लर्न द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 62 बिकॉज। क्यों वो हंसती है, देखिए ये इस आपका आगे क्वेश्चन भी है जिसका आंसर मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर हैड ग्रोन ओल्ड। ठीक है, वो उम्र में क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। एंड ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न और ग्रास्प थिंग्स इजीली। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की कौन सी दो क्वालिटीज हैं, मेरे कहने से पहले आप खुद ही कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दो। दैट ग्रैंड मदर वॉज वेरी मच डिटर्मिन्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड थी, काफी हार्ड वर्किंग थी। ओके, एंड शी वांटेड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग assumptions अबाउट हर ग्रैंड मदर। ठीक है, हम कैसे बोल सकते हैं कि नरेटर ग्रैंड मदर के बारे में बहुत सारी assumptions, मतलब बहुत सारा उसने पहले ही assume कर लिया था।
ठीक है, हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि वो एक चाइल्डिश पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सोच रही थी अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, कि ग्रैंड मदर जो है उनके बाल जो है सफेद हो गए हैं, हैंड्स रिंकल्ड हो गए हैं, ठीक है, अब वो नहीं सीख सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस की ओर, विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं। लेट मी स्विच द स्क्रीन, फटाफट से स्क्रीन को चेंज कर लेती हूँ। देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Why do you think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read her while the narrator was away? कि आपको क्यों लगता है कि ग्रैंड मदर इतना एम्बेरस्ड क्यों फील कर रही थी जब नरेटर दूर थी, और वो किसी को ये क्यों नहीं कहना चाह रही थी कि मुझे रीड कर कर बताओ नॉवल को कि क्या हुआ? ओके, जो काशी यात्रा में एपिसोड की तरह प्रिंट होता था। The grandmother felt embarrassed to ask someone else to read her while the narrator was away. देखो इतना पार्ट तो आपका क्वेश्चन में से आ गया, because she did not want to disclose it to others that she was illiterate, which made her dependent on others. ठीक है, पहली बात तो ये बात का वो खुलासा नहीं करना चाहती थी, मतलब कि दूसरों को नहीं बताना चाहती थी कि वो क्या है, एक अनपढ़ औरत है। ठीक है, जिसके कारण वो कैसा फील कर रही थी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट फील कर रही थी दूसरों के ऊपर। ओके, शी डिड नॉट वांट टू बी रिडिक्यूल्ड बाय एनीवन। रिडिक्यूल्ड मतलब कि बाकी लोग उसका मजाक बनाए, वो ऐसा भी नहीं चाहती थी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो बाकी लोग उसका मजाक बनाएंगे। हर डीप सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट रेजिस्टेड हर फ्रॉम डूइंग सो। तो उसकी जो डीप सेंस ऑफ प्राइड थी ना, ठीक है, जो उसका अपने ऊपर क्या था, आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मनिर्भरता, प्राइड, उसने उसको रेजिस्ट करा ऐसे करने से, मतलब कि वो नहीं चाहती, मतलब कि इन दो चीजों ने उसको ऐसा करने से रोक लिया कि वो किसी के पास नहीं गई हेल्प लेने के लिए। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? नरेटर शुरुआत में अपनी ग्रैंडमदर के ऊपर क्यों हंसती है जब उसको ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं अब इस 62 की एज में कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी? तो क्या रीजन है इसका? द नरेटर इनिशियली laughs at her grandmother's determination to learn at the age of 62 because she thinks it to be an absurd idea. ठीक है, absurd मतलब बड़ी काफी इलॉजिकल सी इसको ये बात लग रही थी। ओके, अकॉर्डिंग टू हर, हर मतलब यहाँ पर किसके लिए लिखा गया? नरेटर के लिए लिखा गया है। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन ओल्ड विद ग्रे हेयर, रिंकल्ड हैंड्स एंड वीक आईसाइट। कि उसको लगता था कि अब उसकी ग्रैंड मदर बूढ़ी हो चुकी थी। ओके, उनके हाथ में रिंकल्स आ चुके थे, वीक आईसाइट हो चुकी है, उनकी नजर भी कमजोर हो चुकी है, एंड मोर ओवर शी रिमेन्ड इनग्रोस्ड इन द किचन ऑल डे। ठीक है, और पूरे दिन वो किसमें बिजी रहती है? किचन वर्क में एंगेज्ड रहती हैं। सो स्पेयरिंग टाइम फॉर लर्निंग वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हर। तो उसे लग रहा था कि सीखने के लिए टाइम निकाल पाना उसकी ग्रैंड मदर के लिए काफी मुश्किल टास्क होने वाला है। नरेटर्स चाइल्डिश पर्सपेक्टिव मेड हर थिंक सो एंड रिएक्ट दैट वे। तो ये नरेटर का बचकाना, ठीक है, दृष्टिकोण ही था जिसके कारण उसने इस तरीके से अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचा और इस तरीके से रिएक्ट करा। किस तरीके से? कि वो ग्रैंड मदर के ऊपर हंसने लगी। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। What significance does the story of काशी यात्रा have in both the grandmother's life and the story? तो जो काशी यात्रा जो स्टोरी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ठीक है, ग्रैंड मदर की लाइफ में और पूरा ओवरऑल स्टोरी में भी, जो हम पढ़ रहे हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ओके, द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल बोथ इन ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड द स्टोरी। ठीक है, दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्टोरी पर भी और ग्रैंड मदर की लाइफ पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा इग्नाइटेड द स्पार्क ऑफ लर्निंग इन नरेटर्स ग्रैंड मदर। ठीक है, ये काशी यात्रा की स्टोरी ही थी जिसने नरेटर की ग्रैंड मदर में कुछ सीखने की चिंगारी को जला दिया। ओके, शी स्टार्टेड रिलेटिंग हर सेल्फ टू द मेन प्रोटोगनिस्ट, द ओल्ड लेडी इन द स्टोरी whose desire to visit Kashi remained a dream. Likewise, acquiring education remained a dream of narrator's grandmother. देखिए बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे कि जो यहाँ पर शी किसके लिए लिखा है? नरेटर की ग्रैंड मदर के लिए लिखा है कि उन्होंने अपने आप को, जो ग्रैंड मदर है, उन्होंने अपने आप को, जो ओल्ड लेडी थी, जो मेन करेक्टर था उस स्टोरी में काशी यात्रा की, उसके साथ अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी डिजायर, ये इच्छा ही रह गई कि वो काशी जाना चाहती थी। बिल्कुल किसकी तरह? ग्रैंड मदर की इच्छा की तरह। क्या पाने की? एजुकेशन पाने की। ओके, तो कहीं ना कहीं दोनों की कोई ना कोई ख्वाहिश क्या रह गई थी? अधूरी रह गई थी, जिसके कारण ग्रैंड मदर अपने आप को उस ओल्ड लेडी से क्या कर पा रही थी? रिलेट कर पा रही थी। ओके, क्लियर? The old lady in Kashi Yatra guided the narrator's grandmother to be compassionate towards others by her actions. तो जो ओल्ड लेडी थी ना काशी यात्रा में, उसने नरेटर की ग्रैंड मदर को ये भी गाइडेंस दी कि कैसे दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहा जा सकता है। कंपैशनेट मतलब काफी ज्यादा सहानुभूति हम दूसरों के प्रति दिखा सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि जब नरेटर हंसती है ग्रैंड मदर के ऊपर, तो ग्रैंड मदर उसको इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, उसको बिल्कुल भी नहीं डांटती है, ठीक है, वो जस्ट अपनी डिटर्मिन्ड रहती है, ठीक है, और
ये उसको गाइडेंस, कंपैशनेट, सहानुभूति किसको देखकर मिली? कैसे पता चला कि दूसरों के प्रति सहानुभूति इस तरीके से दिखानी है? क्योंकि जो हमारी मेन प्रोटोगनिस्ट थी काशी यात्रा में, वो भी सहानुभूति दिखाती है एक ऑर्फन बच्चे गर्ल की प्रति, ठीक है, अपनी सारी सेविंग जो है वो उस गर्ल को देती है शादी करने के लिए। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर? तो जो ग्रैंड मदर की जो इच्छा थी, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज को सीखने की, कन्नड़ अल्फाबेट को सीखने की, ये उसके बारे में क्या दर्शाती है? ग्रैंड मदर के बारे में हमें क्या बताती है? द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट हर अनवेवरिंग फेथ ऑन हर सेल्फ, ठीक है, कि उनका जो कभी ना डगमगाने वाला विश्वास जो उनका अपने ऊपर था, ठीक है, हर डिटर्मिनेशन, ठीक है, उनका दृढ़ संकल्प, एंड हर डिजायर टू बी सेल्फ डिपेंडेंट कह लो, कि वो अपने आप पर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। ओके, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर पॉजिटिव माइंडसेट, उसका पॉजिटिव माइंडसेट भी दर्शाता है टुवर्ड्स अचीविंग हर गोल्स, ठीक है, कि जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहती थी। ओके, क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट लेसन्स कैन बी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट, ठीक है, जो ग्रैंड मदर नरेटर, नरेटर कौन है यहाँ पे? सुधा मूर्ति, जो कि एक इंसिडेंट शेयर कर रही है जब वो सिर्फ 12 साल की थी। ओके, तो ग्रैंड मदर जो है वो अपनी 12 साल की जो पोती है उसके पाँव छूती है, तो इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? ओके, द ग्रैंड मदर्स एक्शंस ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट शोज दैट नॉलेज डिजर्व्स रिस्पेक्ट, ठीक है, नॉलेज हमेशा क्या डिजर्व करती है? रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर और रिलेशनशिप। ओके, कि नो मैटर, चाहे वो इंसान आपसे एज में छोटा ही क्यों ना हो, उसका कोई भी लिंग हो सकता है, चाहे वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप आपका उसके साथ हो सकता है, अगर आपको किसी से नॉलेज मिल रही है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ओके, दिस ऑल्सो टेल्स दैट वन शुड नॉट फील इन्फीरियर इन लर्निंग फ्रॉम यंगर्स, ठीक है, इससे हमें ये भी लेसन मिलता है कि कभी भी किसी को छोटों से सीखने में, अपने से छोटों से सीखने में इंफीरियर फील नहीं करना चाहिए। ओके, इंफीरियर मतलब कि हम इनसे काफी हम छोटे हो जाएंगे, है ना, हम छोटों से सीख रहे हैं, ये तो मेरे से एज में छोटी है, मुझे क्या ही सिखाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल्स अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी? कौन सी लाइन दी है? फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटर्मिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्वियसली आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है कि इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है। दिस लाइन मीन्स दैट इफ यू आर ट्रूली डिटर्मिन्ड, अगर आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड हो, आपका दृढ़ संकल्प आपने कर रखा है किसी चीज को करने का, यू कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टी, तो आप कोई भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर लोगे। ओके, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर्स या स्ट्रॉन्ग रीजन और गोल, इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ टू फेस एनी ऑब्स्टेकल दैट कम्स योर वे। ओके, अगर आपका एक कोई भी गोल को पाने का, ठीक है, या आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल जो आपके रास्ते में आए उसको फेस करने के लिए तैयार रहते हो, आपके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है, एंड इनकरेजेस यू टू कीप गोइंग एंड सक्सीड, ठीक है, और ये ही आपको क्या करता है? इनकरेज करता है टू कीप गोइंग एंड सक्सीड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? तो किस हद तक जो ये स्टोरी है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये कैसे हाईलाइट करती है वैल्यू ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन का क्या महत्व है इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, ठीक है, आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंस को हासिल करने के लिए? यस, बिल्कुल है। द स्टोरी ट्रूली हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। नरेटर्स ग्रैंडमदर टर्न्ड आउट टू बी कॉन्फिडेंट, है ना, नरेटर की ग्रैंडमदर क्या हो गई थी? कॉन्फिडेंट हो गई थी, एंड में इंडिपेंडेंट हो गई थी, है ना, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गई थी, सेल्फ रिलायंट बन गई थी, फ्रॉम बीइंग डिपेंडेंट, पहले वो क्या थी? दूसरों पर निर्भर थी। ओके, ऑन अदर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ। ओके, क्लियर? चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर सारे खत्म हो जाते हैं। ये जो हमने सातों के सातों क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, 5 आपके ये रहे। ओके, एंड नेक्स्ट 2, 6 एंड 7 जो है आपका नेक्स्ट पेज पर है। ओके, सभी के आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपकी बुक एक्सरसाइज की ओर, विच इज यहाँ पर देखिए आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं। ओके, यहाँ पर आपको जो है ये देखिए, पहले बाइनोमियल देख लेते हैं क्या है। द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जहाँ पर दो जो है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ देखो बच्चे, आगे एक्सप्लेन किया गया है। बाइनोमियल्स आर एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स, जिसमें 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यूजुअली लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन, जिसको कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है एंड और के साथ। जैसे यहाँ पर हाइड और सीक दोनों को एंड वर्ड के साथ कंबाइन किया है ना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारे ही वर्ड्स हैं। सिंक और स्विम, इसको और के साथ कंबाइन किया है। ऑन और ऑफ, इसको किसके साथ कंबाइन किया? एंड के साथ। इन दोनों वर्ड्स को मिक्स एंड मैच को एंड के साथ कंबाइन किया है। ऑल एंड नथिंग को और के साथ कंबाइन किया है। समझ गए? तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? बाइनोमियल है। ओके, क्लियर? लेकिन वो क्या बता रहा है यहाँ पे,
दैट आर कॉमनली यूज टुगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑड्स एंड एंड्स, राइट और रॉन्ग, मैच द बाइनोमियल। तो इनका क्या मीनिंग बना, मतलब कि जैसे ही हमने इन दो वर्ड्स को कंबाइन किया, ठीक है, कोई ना कोई एंड या और कंजंक्शन को यूज करके, तो इसका क्या मीनिंग बना, तो आपको इसको कॉलम 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट वन है सिंक और स्विम, ठीक है। सिंक मतलब होता है बेटा डूबना और स्विम मतलब होता है तैर जाना। ओके क्लियर। तो देखिए इससे साफ पता चल रहा है इसका क्या मीनिंग है। देखिए सेवंथ ऑप्शन के साथ इसको आप करोगे, ठीक है, ये आपके फर्स्ट पार्ट के साथ जाएगा, या तो लाइफ में सक्सीड कर जाना या तो फेल कर जाना। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑन एंड ऑफ। देखिए ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या होता है, समटाइम्स या ओकेजनली, है ना, कभी कभी, ऑन एंड ऑफ। तो देखिए कहाँ लिखा है समटाइम्स और ओकेजनली, ये रहा आपका फिफ्थ पार्ट, ओके, जिसको आप सेकंड के साथ मैच करोगे। नेक्स्ट इज मिक्स एंड मैच। देखिए मिक्स एंड मैच का क्या मीनिंग हुआ, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, बहुत सारी अलग अलग चीजों को क्या कर रहे हैं, देखो पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, इसको हम बोलते हैं मिक्स एंड मैच, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को आप इसके साथ मैच करोगे। नेक्स्ट इज ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग को आप किसके साथ बेटा यहाँ पर मैच करोगे, कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, ठीक है, या तो मुझे पूरा मिले या तो बिल्कुल भी ना मिले। तो कहाँ लिखा है ये कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, ठीक है। देखो कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, ये रहा बेटा समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, ये इसकी ऑप्शन रहेगी, ठीक। ओके तो फोर्थ को आप किसके साथ मैच करोगे, एट्थ पार्ट के साथ। नेक्स्ट इज पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। तो पार्ट एंड पार्सल देखिए क्या मतलब होता है, एसेंशियल पार्ट। ओके पार्ट एंड पार्सल मतलब ये एसेंशियल पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना लॉसेस एंड गेन्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके क्लियर। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, कंप्लीट पार्ट ऑफ या बिलोंग टू, ओके क्लियर, एसेंशियल पार्ट, ये होगा इसका आंसर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका पिक एंड चूज। पिक एंड चूज का मतलब क्या है, चूज ओनली द बेस्ट, यहाँ पर लिखा है देखिए चूज ओनली द बेस्ट थिंग्स, इसी को बोलते हैं पिक एंड चूज। नेक्स्ट इज सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब हुआ बेटा एट सम टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ओके लीप्स एंड बाउंड्स, तो आपका एक ही पार्ट रह गया, इंक्रीज वेरी क्विकली, इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन बिलो, अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। ओके तो यहाँ पर वो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि इन सभी वर्ड्स के आगे, जैसे हैप्पी वर्ड, यूजुअल वर्ड, ठीक है, फॉर्चुनेटली, इन सब के आगे एक प्रीफिक्स लगाया, जैसे यहाँ अन लगा दिया, अन लगा दिया अन, और यहाँ इर लगा दिया, रिस्पेक्टिव के आगे इर लगा दिया, डिपेंडेंट के आगे इन लगा दिया। ओके तो अब यहाँ पर उन्होंने ये हमें प्रीफिक्सेस दे रही हैं और बोला है कि इन सब वर्ड्स में कौन सा प्रीफिक्स कहाँ आएगा, इन्हें आप लगाइए। ओके क्लियर। देखिए फर्स्ट वन हमें जो है वो करके दिया गया है, पॉपुलर के साथ हम क्या लगा सकते हैं, अनपॉपुलर, हमें एक प्रीफिक्स ऐड करना है। ओके तो मेरे करने से पहले ये आप खुद कर लीजिए। देखिए बिलीफ के साथ हम क्या लगाएंगे, डिसबिलीफ होता है हमेशा। इंपॉर्टेंट का क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज अनइम्पॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट का क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट। करेक्ट का क्या होता है, इनकरेक्ट। कंटिन्यू का क्या होता है, डिसकंटिन्यू। ओके अंडरस्टैंड का क्या होता है, मिसअंडरस्टैंड। ऑलराइट देखिए मिस यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके इंटरेस्टिंग का क्या होता है, अनइंटरेस्टिंग स्टोरी। पॉसिबल का क्या होता है, इम्पॉसिबल। ओके तो ये अलग अलग आपने प्रीफिक्सेस को यूज करके इन वर्ड्स के आगे हमने कर लिया इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब वो बोल रहा है कि इन्हीं प्रीफिक्सेस की जो आइडेंटिफाई एनी 5 वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस फ्रॉम द स्टोरी एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो आपकी स्टोरी में यूज हुए हैं, जिनके साथ प्रीफिक्सेस लग रहे हैं, अपनी स्टोरी में से निकालो और उनके सेंटेंसेस में उनको यूज करो, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, इन द सेंटेंस आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तो ये लास्ट लाइन में लिखा था, द फ्रेज पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स इज एन ईडियम, ठीक है, ये एक ईडियम है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। फ्लाइंग लिखा ना, पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग है उड़ते हुए रंग नहीं, बल्कि उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया था। ओके क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पर भी कुछ इडियम्स हमें दे रखे हैं। ओके और हमें इनको इनके मीनिंग के साथ क्या करना है, मैच करना है। ओके क्लियर। तो देखिए बहुत सिंपल है, टू हिट द बुक्स, ठीक है। टू हिट द बुक्स मतलब बुक्स को मारना नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका मीनिंग होता है टू स्टडी सीरियसली। ओके क्लियर, बहुत गंभीरता के साथ पढ़ना। नेक्स्ट इज टू ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक है। टू ड्रॉ अ ब्लैंक का क्या मीनिंग है बच्चे,
टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मीनिंग है टू बी अनएबल टू रिमेंबर, ठीक है, बिल्कुल आप ब्लैंक हो जाते हो ना जब जब आपसे टीचर कुछ पूछ रहा है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या आंसर दे, इसका मतलब आपको कोई चीज याद नहीं रहती, ओके, जिसके कारण आप चुप खड़े रहते हो, टू बी अनएबल टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज टू लर्न द रोप्स, ठीक है, टू लर्न द रोप्स का क्या मीनिंग हुआ बच्चे, आप पढ़ लो, बाकियों को आप खुद मुझे बताओ। टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू एन एक्टिविटी, है ना, जब आप किसी चीज को सीखते हो, टू लर्न द रोप्स, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो कि किसी एक्टिविटी को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज टू रैक वंस ब्रेन, टू रैक वंस ब्रेन का मीनिंग है, आपको पता चल ही गया होगा, जिसमें ब्रेन वर्ड यहाँ आ रहा है, यूज हो रहा है, टू जो अपने ब्रेन के साथ हम एक्टिविटी करते हैं, टू मेमोराइज समथिंग, ओके, टू रैक वंस ब्रेन मीन्स टू मेमोराइज समथिंग। नेक्स्ट इज टू लर्न बाय हार्ट, टू लर्न बाय हार्ट मीन्स, ऑलराइट, नहीं नहीं, टू रैक वंस ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा, टू लर्न बाय हार्ट का होगा टू मेमोराइज समथिंग, ओके क्लियर। तो इसका मतलब टू रैक वंस ब्रेन किसके साथ मैच करोगे, टू थिंक वेरी हार्ड, ओके क्लियर। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, टू लर्न बाय हार्ट को किससे मैच करोगे, देखिए लर्न और मेमोराइज दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है, ये इसके साथ जाएगा, और टू रैक वंस ब्रेन को आप टू थिंक वेरी हार्ड के साथ मैच करोगे, ओके। नेक्स्ट इज एक ही रह गया हमारा, burn the midnight oil means to study or work late into the night, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना बताया गया है और सिंपल पास्ट टेंस को यूज करना बताया गया है। तो सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस में V2 का आप यूज करते हो और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप हैड प्लस V3 यूज करते हो, ओके। तो देखिए जब भी दो एक्शन पास्ट में होते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, जब भी दो एक्शन पास्ट में होते हैं तो जो एक्शन पहले हो रहा है ना, उस एक्शन के साथ हम हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, ओके क्लियर। जैसे देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बाय द टाइम आई रीच द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग, देखिए जब तक मैं पार्टी पहुंचा सब लोग खाना खा चुके थे, ओके। तो इसका मतलब पार्टी में मैं बाद में पहुंचा, तो पहले सब लोग तो खाना खा चुके थे, तो जो एक्शन पहले हुआ वहां आपने हैड प्लस V3 लगाना है, और जो एक्शन बाद में हुआ वहां पर आपने V2 लगाना है, ओके गॉट इट। सेकेंड एग्जाम्पल भी पढ़ के देख लीजिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। व्हेन शी रिटर्न्ड होम, जब वो घर वापस आई, हर ब्रदर हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, इसका मतलब वो घर वापस बाद में आई है ना, उसके आने से पहले ही उसके ब्रदर ने क्या कर लिया था, प्रोजेक्ट को फिनिश कर लिया था, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो आपका काम पहले होगा उसके साथ आप हैड प्लस V3 लगाएंगे, ओके। तो अब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, फिलअप्स कह लो, ओके। तो जो आपने खुद करने हैं, तो आप खुद सोचोगे समझोगे और आप इसको यूज करोगे। देखिए बहुत सिंपल है, पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन द डेलीगेट्स अराइव एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर ऑलरेडी बिगिन द सेशन, तो इसका मतलब डेलीगेट्स बाद में आए, सेशन तो ऑलरेडी बिगिन हो चुका था, तो ये वाला काम पहले हुआ, तो यहाँ पर हैड प्लस V3 आएगा, ओके, और यहाँ पर V2 आएगा, V2 मतलब अराइव्ड, और यहाँ पर हैड ऑलरेडी बिगन, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज आफ्टर द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन दे स्टार्ट वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट, ओके। तो पहले उन्होंने सीखा ना, ठीक है, तो पहले उन्होंने सीखा, बाद में उन्होंने वेरीफाई करना शुरू किया, इसका मतलब पहले ये वाला काम हुआ, तो इसके में आएगा हैड लर्नड, ओके। देखिए मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप मार्क कर लीजिए, आप लिख लीजिए अपने पास, यहाँ पर आएगा हैड लर्नड और यहाँ पर आएगा स्टार्टेड, ओके क्लियर। क्यों आया मैंने आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज बिफोर किरण स्टार्ट यूजिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म शी एंश्योर हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन, ठीक है। तो पहले उसने समझा, ठीक है, कि कैसे हम ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हैड प्लस V3 आएगा, कहने का मतलब हैड इंश्योर्ड आएगा, और ऊपर आपका V2 आएगा स्टार्टेड, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाय द टाइम वरुण रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग ही एग्जॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज सेविंग, तो कहने का मतलब पहले ही वो अपनी सारी जो सेविंग थी वो तबाह कर चुका था, ठीक है, उसको समझ बाद में आई बजटिंग की, तो यहाँ पर आपका आएगा हैड प्लस V3 मतलब हैड एग्जॉस्टेड, और ऊपर आपका आएगा V2 मतलब रिकॉग्नाइज्ड, ओके क्लियर। जो एक्शन पहले होगा वहां पर आप हैड प्लस V3 लगाएंगे। नेक्स्ट इज व्हेन राघु लॉग इन टू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार द इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, तो इसका मतलब इसने लॉग इन बाद में किया, पहले ही ये डिस्कशन हो चुका था, तो इसका मतलब ये वाला काम पहले हुआ था, तो हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड यहाँ पर आएगा, और फर्स्ट पार्ट में आप V2 लगाओगे लॉग्ड इन, ओके क्लियर।
चलिए, आई होप सो आई मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर टू यू। लास्ट पार्ट जो है आपकी बुक एक्सरसाइज का ये रहता है। वैसे मेरे करने से पहले आपको ये खुद ट्राई करना चाहिए ताकि आपको भी पता चलेगा आपको कितने टेंसेस आते हैं। देखिए, लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई, ऑब्वियसली लास्ट ईयर जब भी आ जाता है तो आप V2 लगाते हो, ठीक है। आई टुक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स, when we review our expenses, means when we reviewed our expenses we realized we had spent too much on unnecessary purchases, कि हमने बहुत ज्यादा क्या परचेजेस बेटा पर, ठीक है, कि हमने बहुत ज्यादा ही स्पेंड कर दिया था। आफ्टर माई पेरेंट्स हैड डिस्कस द वेज टू सेव, ठीक है, मेरे पेरेंट्स के डिस्कशन करने के बाद आई ओपनड अ सेविंग अकाउंट, ओके, मैंने फिर सेविंग अकाउंट ओपन किया। By the time we set our budget, the course had already introduced investment strategies. Okay, we hurried to take notes, but many participants had already completed their financial plans. Despite that, we enjoyed learning how to manage money wisely. Okay, तो मैंने फटाफट से इनके आंसर्स बोल दिए हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो 9th में है उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।